दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत एक से बढ़कर एक काफी मजबूत कदम उठा रहा है। लेकिन अब इन सभी कोशिशों के बीच भारत ने एक ऐसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू कर दी है जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी काफी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सभी यूरोपियन देश और अमेरिका चाहते थे कि भारत इस देश के साथ अपने आर्थिक संबंध खत्म कर दे, जबकि भारत इसका ठीक उल्टा कर रहा है और इस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बातचीत को शुरू भी कर चुका है। और ये न्यूज सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की, क्योंकि हाल ही में रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयानों के अनुसार भारत और रूस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन शुरू कर चुके हैं, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि यही ट्रेड 50 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाए। लेकिन अगर इन सभी आंकड़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करें तो इससे भारत को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि रूस के साथ हमारा अधिकतर ट्रेड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सका। अगर हम क्रूड ऑयल को हटा दें तो शायद ये द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर से घटकर 10 या 15 बिलियन डॉलर के आसपास ही रह जाएगा। मतलब भारत आज ये बात अच्छे से समझता है कि रूस के साथ हमारा ट्रेड काफी एक तरफा है, जो लॉन्ग टर्म में भारत और हमारी कंपनियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसे ठीक करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इससे हमारी कंपनियां रूस में काफी बड़ी संख्या में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकेंगे। साथ ही अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि भारत और रूस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ही नहीं बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत दो देशों की कंपनियां एक दूसरे के देश में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भारत सिर्फ अकेले रूस के साथ ही नहीं कर रहा, बल्कि कई देशों ने रूस के साथ मिलकर एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया था, जिसमें आज कुल 5 देश शामिल हैं, जिनमें अर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस है। मतलब भारत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ रूस के साथ ही नहीं बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ करने वाला है, जो एक साथ हमें 5 देशों के मार्केट का सीधा एक्सेस देगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने अभी तक चीन के साथ भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। यानी अगर भारत इस संगठन के साथ एफटीए साइन करता है तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात होगी, जिसके तहत हमारी कंपनियां और ब्रांड आसानी से इन देशों में बिजनेस कर सकेंगे। साथ ही कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगले 10 से 15 सालों में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए, जो आज टॉप 5 में शामिल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन पहली बार एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं, जबकि रूस और अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि सभी यूरोपियन देश और अमेरिका रूस के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की टाइमिंग को काफी नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में घटनाओं की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है और जिस समय पर भारत रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करने के लिए बातचीत कर रहा है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों में कटौती करे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत और रूस के संबंध अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्थिर बन चुके हैं। इसी बीच जहां एक तरफ भारत रूस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर काफी तेजी से बातचीत कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने रशियन क्रूड ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट को लेकर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि हम रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में ट्रेड को लेकर अपने लिए सबसे बेस्ट डील खोज रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ग्लोबल हालातों को देखते हुए सिचुएशन हमारे लिए काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसीलिए हम ऑयल प्राइस कैप के नीचे या इसके एकदम नजदीक जाकर क्रूड ऑयल की खरीद करने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छी डील पर क्रूड ऑयल की खरीद करें। जिस पर बात करते हुए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण ने ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि अगर हमने अपने द्वारा की जाने वाली डील पर डिटेल से रिसर्च नहीं की और खुद के लिए बेस्ट डील नहीं निकाली तो अंत में उससे ज्यादा पेमेंट कर देंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब भारत क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर काफी संभल कर कदम आगे बढ़ा रहा है, ताकि हमें इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता क्रूड ऑयल मिले, क्योंकि सिर्फ तभी हम 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की होने वाली इस डील के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।